हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सब की बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पूछे जाने वाले कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि दोस्तों आगामी बिहार शिक्षक भर्ती में पूछे जाने की पूरी उम्मीद है, तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों, संवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था। तो दोस्तों, भारत में प्रथम डाक टिकट सन 1854 में जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट एरो का संबंध किससे है। प्रोजेक्ट एरो का संबंध किससे है दोस्तों, डाकघर से होता है। अगला प्रश्न है, जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइपें क्यों फट जाती हैं। तो दोस्तों, जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइपें जो है इसलिए फट जाती हैं क्योंकि पानी जो है जमने के बाद क्या होता है, पानी का आयतन बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों, जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए मिला था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों गणित से है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 30 है। यदि उनमें से एक संख्या 1.25 है तो दूसरी संख्या बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। दो संख्या है, हम मान लेते हैं x और y, दोनों का गुणा कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पे 30 दिया है। पहली संख्या दिया है 1.25, तो यहाँ रख देंगे 1.25, गुणते दूसरी संख्या पूछ रहा है तो दूसरी संख्या को हमने मान लिया y का मान निकालेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 30 भागे कितना हो जाएगा, 1.25 हो गया। अब दोस्तों इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 30 भागे, इसको दोस्तों भिन्न बदलेंगे कितना हो जाएगा, 125 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 पंचे 125, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 30, भाग के जगह दोस्तों गुणा का चिन्ह लगाएंगे और इसको पलट देंगे, कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। 5 का 5, 5 छक 30 हो जाएगा, 6 चौके 24। तो दोस्तों दूसरी संख्या क्या होगी, 24 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम में आता है। तो दोस्तों, पुराने तैल चित्रों को रंगों को फिर से उभारने के काम में आता है क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 25 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था। तो दोस्तों, संपत्ति के मौलिक अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों हम्पी में स्थित है। और दोस्तों हम्पी कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है। हम्पी कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो दोस्तों, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य कपास उत्पादन में अग्रणी है। तो दोस्तों, कपास जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न ये है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी का कितना % है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 17.5%। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर 51.5% है। अगला प्रश्न देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो दोस्तों 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि दो संख्याएं जिनका मस 9 है और वे 5 और 7 के अनुपात में हैं तो उनका अंतर बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम दोनों संख्या पता कर लेते हैं। तो पहली संख्या कैसे निकालेंगे,
9 में दोस्तों 5 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9 पचे 45 आ जाएगा। और दोस्तों दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 में 7 का गुणा कर देंगे, तो 9 सते कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। अब दोस्तों हमसे पूछ रहा है इन दोनों का अंतर बताइए, तो दोनों के क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 63 में 45 को घटा देंगे, 13 में से 5 गए 8, 5 में से 4 गए 1, तो 18 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में हुआ था। दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीत, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीत आयोजन को याद करने में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो दोस्तों हमने एक ट्रिक बनाया है, शायद आपको पसंद आएगा। तो देखिएगा दोस्तों, ट्रिक ये है कि राज ने वैशाली को पटाकर कुंडनवल या कश्मीर लाया। राज ने वैशाली को पटाकर कुंडलवन या कश्मीर लाया। तो दोस्तों राज से हो जाएगा राजगृह, वैशाली से हो जाएगा वैशाली, पटाकर से हो जाएगा पाटलिपुत्र, और कुंडलवन या कश्मीर दोस्तों कुंडलवन कश्मीर हो जाएगा। तो दोस्तों पहली बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था। और दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ, वैशाली में हुआ। तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ। चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था, कुंडलवन या कश्मीर में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न ये है कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन जो है वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों इसको भी याद करने के लिए एक हम ट्रिक लगाए हैं। ट्रिक ये है कि आज और कल अशोक जो है कनिष्ठ के घर गए। आज और कल अशोक कनिष्ठ के घर गए। तो आज से क्या हो जाएगा दोस्तों, अजातशत्रु हो जाएगा, कल से कालाशोक हो जाएगा, अशोक से अशोक होगा और कनिष्ठ से कनिष्ठ होगा। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन जो है वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत के आयोजन का किसके शासनकाल में हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में हुआ। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ, अशोक के शासनकाल में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ दोस्तों, कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। तो दोस्तों इसका भी मैं एक ट्रिक बनाया हूँ। ट्रिक देखिए क्या है, मैं महाकश्यप सबाकामी को साक्षी मानते हुए मोगली पुत्र तिस्सा और वसुमित्र को यह राज सौंपता हूँ। इसका यह मतलब हुआ दोस्तों कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन की अध्यक्षता किसने किया था, महाकश्यप ने किया था। द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे, सबाकामी थे। और तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे, मोगली पुत्र तिस्सा थे। और चौथी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे ये है कि एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य जो है इसके क्रय मूल्य का 1/1/3 है, तो लाभ % बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे जो विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य को हम मान लेते हैं SP। विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का कितना है, 1/1/3 है। तो दोस्तों SP बराबर कितना हो जाएगा, CP गुणते 3 1 का 3 और 1 4, 4 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम SP यहाँ पे हो जाएगा 3 SP बराबर कितना हो जाएगा, 4 CP हो जाएगा। तो 3/4 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, CP बटा कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 3 में जो है क्या किया है, 3 में खरीदा है और 4 में क्या किया है, बेचा है। इसका मतलब लाभ ही होगा। तो लाभ % निकालने के लिए दोस्तों सूत्र लगाएंगे, लाभ गुणते 100 बटा कितना, CP होता है। तो लाभ कितना आएगा दोस्तों, 3 में खरीदा 4 में बेचा, तो कितने का लाभ होगा, 1 का लाभ हुआ। और गुणते 100 बटा CP कितना है दोस्तों, 3 है, तो 3 से भाग कर देंगे। तो दोस्तों 100/3 बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, 33/1/3% ये इसका लाभ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये दिया है दोस्तों कि ये जो आंकड़ा दिया है इन आंकड़ों की हमसे पूछ रहा है माध्यिका। तो दोस्तों माध्यिका निकालने के लिए 2 तरीका होता है, जब पदों की संख्या सम हो और जब पदों की संख्या विषम संख्या हो। तो दोस्तों हम यहाँ माध्यिका निकालने के लिए आपको बिना सूत्र से बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम क्या होता है दोस्तों, छोटे से बड़े होता है। तो सबसे छोटा कौन है, -5 है। इसके बाद दोस्तों -3 है। इसके बाद -2 है। इसके बाद दोस्तों क्या रह गया यहाँ पे, -2 के बाद यहाँ पे आएगा 0 आ जाएगा, 0 लिख लिया।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर इसके बाद दोस्तों 4 और 4 लिख देंगे, 4 का 4 लिख देंगे। और इसके बाद कौन बचा यहाँ पे, 5 बचा, फिर 5 बचा दोस्तों यहाँ पे, और फिर 7 बचा, फिर 10 बचा, 7 और 10 लिख लिया। दिए गए आंकड़ों को दोस्तों हमने यहाँ पे आरोही क्रम में लिख लिया। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, पदों को गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पद हैं दोस्तों। तो इधर से क्या करेंगे, 5 का जोड़ा बना लेते हैं। 2 3 4 5, 5 से इधर से जोड़ा बना लिया, और इधर से भी हम 5 का जोड़ा बना लेते हैं। तो दोस्तों बीच में यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है, तो क्या करेंगे, इन दोनों की संख्या को जोड़ देंगे। तो माध्यिका निकालने के लिए माध्यिका बराबर हो जाएगा, इन दोनों को दोस्तों क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, 5 बटा 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2.5 हो जाएगा। तो दिए गए आंकड़ों की माध्यिका कितना होगा, 2.5। ये इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।